जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मिशन वर्दी चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान। जैसा कि आपको पता है, क्लास 1 से लेकर क्लास 36 तक मैं बहुत अच्छी तरीके से आपको यूपी जीके करा चुकी हूँ और याद भी करवा चुकी हूँ। आज आपकी क्लास 37 होने वाली है, जिसमें हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश के उद्योग। ठीक है, समझ गए ना। चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं क्लास को स्टार्ट करती हूँ। तो जैसा कि आप ये स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, ये पूरा कानपुर के बारे में है। कानपुर की क्या क्या विशेषताएं, वहाँ पर क्या क्या है, किसकी स्थापना कब हुई, ये सब कुछ हमें देखना है। ठीक है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कानपुर में उत्तर प्रदेश औद्योगिकी सहकारी संघ पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाए बताइए उत्तर प्रदेश औद्योगिकी सहकारी संघ कहाँ है, तो आप बता दोगे कानपुर में। ठीक है, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम कहाँ है, कानपुर में। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम की स्थापना हुई थी 1954 ईस्वी में। ठीक है, समझ गए। इसके 4 साल बाद देख लो 1954 और ये क्या है 1958 में स्थापना कर दी गई थी उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड की स्थापना कानपुर में ही। ठीक है, अब वो आपसे पूछेगा उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिकी विकास निगम की स्थापना कहाँ की गई, तो आप बता दोगे कानपुर में। अब जैसा कि ये जो पॉइंट लिखा है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे अक्सर पेपर में पूछा जाता है, बताइए उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, तो आप बता दोगे कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। तो अब आपके ये पॉइंट्स हैं, इन्हें देख लीजिए। रेल पहिया कारखाना, यूपी में रेल पहिया कारखाना कहाँ है, तो आप बता दोगे रायबरेली में। कहाँ पर है, रायबरेली में। ठीक, भारत स्टील रोलिंग मिल, उत्तर प्रदेश की बातें हो रही हैं तो आप समझ जाना। ठीक है, यूपी में भारत स्टील रोलिंग मिल कहाँ है, तो ये आपके मुजफ्फरनगर में है भारत स्टील रोलिंग मिल। ठीक है, यूपी का सबसे बड़ा जो उद्योग है, कृषि के बाद जो सबसे बड़ा उद्योग आता है वो है आपका हथकरघा उद्योग। अब आपको पढ़ना है लखनऊ के बारे में। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा वो कि उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड कहाँ है, तो आप बता दोगे लखनऊ में। उत्तर प्रदेश टाटा मोटर्स, ठीक है, टाटा मोटर्स प्लांट पूछेगा या ट्रक प्लांट पूछेगा तो आप लखनऊ बताओगे। स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड भी आपके लखनऊ में है। ठीक है साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज की जो क्लास है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस क्लास में से पेपर में प्रश्न देखे गए हैं। आप मॉक टेस्ट लगाओगे, प्रीवियस ईयर पेपर लगाओगे तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ ये क्लास कितनी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आप देख लीजिए सीमेंट कारखाना, ये अक्सर आता रहता है पेपर में। ठीक है, यूपी में सीमेंट कारखाना कहाँ पर स्थित है, तो चुर्ग और डाला स्थान पर है सीमेंट कारखाना, और ये दोनों स्थान सोनभद्र में है। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं, हर एक डाउट आपका क्लियर किया जाएगा। उर्वरक कारखाना फूलपुर प्रयागराज, और भी स्थानों पर है लेकिन फूलपुर प्रयागराज मोस्ट है। ठीक है, पीतल की मूर्तियां कहाँ बनाई जाती हैं, मथुरा में। राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड के अध्यक्ष कौन होते हैं, यूपी के मुख्यमंत्री राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, मलमल के ऊपर जो छपाई की जाती है वो कहाँ पर की जाती है, ये मथुरा में की जाती है। ठीक है, थोड़ा दिख नहीं पा रहा लेकिन मैंने बोल दिया है, मथुरा में की जाती है। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। उत्तर प्रदेश औद्योगिकी निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति किस वर्ष आई, वर्ष 2017 में ये नीति आई थी। इसके अंतर्गत मेक इन यूपी विभाग की स्थापना की गई। सूती वस्त्र उद्योग, ठीक है, तो अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो बताइए आप उत्तर प्रदेश का जो सूती वस्त्र उद्योग के मैटर में पहला स्थान है, दूसरा है, तीसरा है, कौन सा स्थान है, तो आप बता दोगे पहला स्थान है। लेकिन भारत की बात की जाए तो तीसरा स्थान है। कैसे, देख लीजिए, यहाँ पर यूपी वस्त्र उद्योग के आधार पर पूछ रहा है तो कौन सा स्थान है, तीसरा है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसा कि साथियों आप देख पा रहे हैं, एक तरफ मैंने लिखा है शहर और एक तरफ लिखा है मैंने कपड़ा। अब आपको यहाँ पर अलग अलग कपड़े की वैरायटी देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो देख लीजिए लखनऊ में, लखनऊ जो है किसके कारण फेमस है,
किस कपड़े के कारण फेमस है? चिकनकारी कपड़ा चाहिए तो लखनऊ जाइए, ठीक है। रेशमी साड़ी पता ही है, बनारसी साड़ी, रेशमी साड़ी, ठीक है। जरदोजी ये एक कपड़ा है, ये रामपुर में मिलता है, ठीक है। बेड के जो कवर हैं, बेड के कवर के लिए कौन सा जिला फेमस है? गोरखपुर। ये मतलब फेमस जिले हैं, ठीक है, समझ गए ना। और दरिया, दरिया बोले तो जो दरी होती है ना, उसके लिए आपका सीतापुर फेमस है, ठीक। अब आप चीनी उद्योग के बारे में पढ़ लीजिए। चीनी उद्योग के मैटर में यूपी का पहला स्थान है उत्पादन में, ठीक है। चीनी उत्पादन का जो प्रमुख क्षेत्र है गंगा यमुना दोआब है। यहाँ पर 65% भाग पर आपके चीनी उत्पादित की जाती है, ठीक। यूपी की जो पहली चीनी मिल थी उसकी स्थापना कब की गई, कहाँ पर की गई? प्रतापपुर के देवरिया में की गई थी सन 1903 ईस्वी में। यूपी चीनी मिल की स्थापना पहली बार की गई थी, ठीक है। अब आपको जूट के बारे में पढ़ना है तो आप देख लीजिए, यहाँ पर जूट की 3 मिलें हैं, वो मैंने लिख दी हैं। 2 आपके कानपुर में है, एक आपके गोरखपुर के सहजनवा में है, ठीक। कागज की जो सर्वाधिक मिल है वो मुजफ्फरनगर में है। कांच की चूड़ियों के लिए फिरोजाबाद फेमस है। चमड़ा उद्योग कानपुर। कृत्रिम रबर बनाने का जो कारखाना है वो आपके बरेली में है। ट्रांसफार्मर पूछा जाए कहाँ पर बनाए जाते हैं तो ये झांसी में। ताला नगरी अलीगढ़ को कहते हैं। तांबे के बर्तन और पीतल की मूर्तियां कहाँ बनाई जाती हैं? मथुरा में, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसा कि साथियों मैंने आपसे बोला था, आज की क्लास आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है। जो पढ़ाया जाए दिमाग में होना चाहिए, जो भी पूछूं जुबान पे होना चाहिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो भी फ्रेंड्स, जो भी भाई बहन हमारे चैनल से एकदम न्यू जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर दबाना ना भूलें, क्योंकि आप अगर चैनल को सिर्फ सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन पर नहीं दबाते तो आपके पास सारे नोटिफिकेशन नहीं आ पाते। साथ के साथ वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे बर्तनों पर जो कलई है प्लस नक्काशी किन किन जिलों में की जाती है? तो देख लीजिए, मिर्जापुर और मुरादाबाद में बर्तनों पर कलई और नक्काशी की जाती है। लकड़ी पर जो नक्काशी की जाती है वो सहारनपुर में और नगीना में की जाती है, ठीक। लोहे के बांट कहाँ बनाए जाते हैं? सहारनपुर और आगरा में। इम्पोर्टेंट है, दिमाग में रखना है, ठीक है। लकड़ी के खिलौने कहाँ बनाए जाते हैं? वाराणसी और लखनऊ में, ठीक। अगला देख लीजिए, यूरिया उर्वरक कारखाना, जैसा कि अभी मैंने लिखाया था प्रयागराज के फूलपुर में, ठीक है। उर्वरक कारखाना लिखाया था ना। अब आपको देखना है कि किन किन जिलों में यूरिया उर्वरक कारखाना है, ठीक है। तो ये आपके प्रयागराज में, गोरखपुर में, कानपुर में, बरेली में है, ठीक। तेल शोधक कारखाना मथुरा में है। अफीम कारखाना गाजीपुर में। रेल पहिया कारखाना और रेल कोच फैक्ट्री आपके रायबरेली के लालगंज में है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथियों अब हम पढ़ेंगे भारत एक्सप्लोसिव, ठीक है। बारूद फैक्ट्री कहाँ पर है? ललितपुर में है। अब आपको पढ़ना है औद्योगिकी विकास प्राधिकरण के बारे में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, नवीन ओखला औद्योगिकी विकास प्राधिकरण पूछा जाए तो ये आपके न से नोएडा में है, ठीक है, समझ गए। नवीन ओखला औद्योगिकी विकास प्राधिकरण आपके नोएडा में है। भदोई औद्योगिकी विकास प्राधिकरण आपके बीड़ा में है। कहाँ पर है? बीड़ा में, ठीक है, भदोई के बीड़ा में, ठीक है। और गोरखपुर औद्योगिकी विकास प्राधिकरण ये गोरखपुर के गीड़ा में है, ठीक। सतहरिया औद्योगिकी विकास प्राधिकरण आपके सीड़ा में है। सीड़ा कहाँ पर है? जौनपुर के सीड़ा में है। लेदर पार्क आगरा में है, ठीक है। चर्म प्रौद्योगिकी पार्क आपके उन्नाव के भंबरा में है। प्लास्टिक सिटी के लिए
दो जिले आपके फेमस हैं, औरैया और कानपुर देहात। साथियों अब हम पढ़ने वाले हैं औद्योगिकी पार्क के बारे में, ठीक है। तो इसकी जो स्थापना की गई किस निगम के द्वारा की गई? औद्योगिकी पार्क की स्थापना राज्य औद्योगिकी विकास निगम द्वारा इसकी स्थापना की गई। और इसके लिए किसके लिए स्थापित किया गया? उत्पाद विशेष के लिए औद्योगिकी पार्क स्थापित किया गया। ठीक, समझ गए। अब आपको देखना है निर्यात संवर्धन औद्योगिकी पार्क कहाँ पर है? ये आगरा में है। निर्यात संवर्धन औद्योगिकी पार्क किसका निर्यात करता है? ये देख लीजिए, चमड़े के वस्तुओं के निर्यात के लिए फेमस है। ठीक, समझ गए। सूती धागा की बात आएगी तो आपको ऑप्शन मिलेगा, उस ऑप्शन में एक आपका एकदम करेक्ट होगा, वो होगा बहराइच। सूती धागा कहाँ बनाया जाता है? बहराइच में। ठीक है, समझ गए। चावल पूछा जाए, चंदौली। पान के लिए कौन सा जिला फेमस है? तो वो है आपका महोबा। ठीक, अब आपको देखना है ऊनी और सूती कालीन कहाँ बनाए जाते हैं? हाथ से बने हुए कालीन आपके मिर्जापुर में बनाए जाते हैं। इत्र नगरी या परफ्यूम नगरी आपके कन्नौज को कहते हैं। आलू का जो उत्पाद किया जाता है, आलू का उत्पादन किया जाता है, फतेहपुर में किया जाता है। मिट्टी के बर्तन आपके खुर्जा और बुलंदशहर में बनाए जाते हैं। खेल का सामान मेरठ में मिलता है। एल्यूमिनियम उद्योग कहाँ पर है? रेणुकूट में। रेणुकूट कहाँ पर है? सोनभद्र में। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना कहाँ की गई? नोएडा में। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसा कि साथियों आप देख पा रहे हैं, यूपी में स्थित प्रमुख उद्योग के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। एक तरफ मैंने उद्योग लिखे हैं, एक तरफ मैंने स्थान लिखा है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ पर है? तो आप बता दोगे वाराणसी में। कोयला खान बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सोनभद्र के सिंगरौली में है। ठीक है। मॉडर्न बेकरीज पूछा जाए तो कानपुर में। परमाणु शक्ति केंद्र बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बुलंदशहर के नरौरा में है। ठीक है। भारतीय चमड़ा रंगाई एवं जूता संस्थान, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कानपुर में है। ठीक है। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी, ये अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये कहाँ पर है? तो आप बता दोगे सहारनपुर में। यूपी राज्य का पहला निर्यात संवर्धन औद्योगिकी पार्क कहाँ पर है? ये आपके नोएडा में है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसा कि साथियों आप देख पा रहे हैं, ये आपके जो पॉइंट्स हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो आप इसे देख लीजिए। यूपी में जो कपड़ा अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ पर है? ये आपके गाजियाबाद नगर में है। ठीक है। यूपी में कंप्यूटर सहायता प्राप्त डिजाइन परियोजना कहाँ पर है? कानपुर नगर में है। पॉलिएस्टर रेशे के कारखाने की स्थापना की गई बाराबंकी में। यूपी में प्रमुख इंजन संयंत्र वाराणसी में है, ये तो मैंने आपको बताया, लेकिन वाराणसी में कहाँ पर है? मंडुआडीह में। ठीक है। यूपी में किस प्रकार की मिलें सबसे ज्यादा हैं? तो ये भाई चीनी मिलें आपकी सबसे ज्यादा हैं। पीतल नगरी किसको कहा जाता है? मुरादाबाद को कहा जाता है। अगला पॉइंट देखो, किस मंडल को विश्व, बात ना भारत की हो रही ना यूपी की हो रही, विश्व की बात हो रही है, किस मंडल को विश्व के उत्कृष्ट कालीन उद्योगों का केंद्र माना जाता है? तो वो है मिर्जापुर। ठीक है। यूपी में एक जिला है मिर्जापुर, जिसे विश्व के उत्कृष्ट कालीन उद्योगों का केंद्र माना जाता है। ठीक है। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय पूछा जाए तो आप बता दोगे इलाहाबाद है। अगला पॉइंट, चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध जिले हैं आपके आगरा और कानपुर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथियों अब हम लोग बात कर लेते हैं, देश का प्रथम फिल्म सेंटर का शिलान्यास किस क्षेत्र में स्थापित किया गया? अब बात आपके उत्तर प्रदेश की नहीं हो रही, बात हो रही है आपकी भारत की। ठीक है, भारत की बात हो रही है कि भारत में प्रथम फिल्म सेंटर का जो शिलान्यास खोला गया वो कहाँ पर खोला गया? तो ये ओखला औद्योगिकी क्षेत्र में स्थापित किया गया था। ठीक है। अब हमको पढ़ना है प्रदेश में खनिज संसाधनों के प्रमुख क्षेत्र। प्रदेश का मतलब उत्तर प्रदेश में। ठीक है। देश बोला जाए
तो आप समझ जाओगे भारत की बात हो रही है। विश्व बोला जाए तो पूरे वर्ल्ड की बात हो रही है, ठीक है। तो आप देख लीजिए, चूना पत्थर की बात आएगी तो आप बता दोगे कि चूना पत्थर आपके मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। संगमरमर भी आपके मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में, ठीक। लोह अयस्क आपके ललितपुर में पाया जाता है। डायस्पोर के मामले में यूपी का दूसरा स्थान है, ठीक है। डायस्पोर खनिज को ही कहते हैं। ये झांसी, महोबा और ललितपुर में पाया जाता है आपका डायस्पोर। जिप्सम झांसी, हमीरपुर में। यूरेनियम पूछा जाए तो ललितपुर में पाया जाता है। तांबा भी आपके ललितपुर में है, ठीक है। हीरा पूछा जाए तो बांदा और मिर्ज़ापुर में, ठीक है। अब आपको पढ़ना है एग्रो पार्क। अगर पेपर में पूछा जाए कि बताइए यूपी में कितने एग्रो पार्क हैं, तो आप बता दोगे 3 एग्रो पार्क हैं। कौन कौन से? लखनऊ, वाराणसी, बाराबंकी का कुर्सी रोड, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथियों, अब हम पढ़ेंगे एक योजना के बारे में जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और मतलब इस योजना से पेपर में अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप कभी फंसोगे नहीं, ठीक है। तो आप देख लीजिए, एक जिला एक उत्पाद योजना, इसे इंग्लिश में कहते हैं 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, ठीक है। इसका जो मॉडल था वो किसने तैयार किया? जापान देश ने इसका मॉडल तैयार किया है, एक जिला एक उत्पाद योजना का। और यूपी में इसकी शुरुआत कब की गई? उस दिन हम उत्तर प्रदेश दिवस मनाते हैं, तभी से उत्तर प्रदेश दिवस मनाना स्टार्ट हुआ। 24 जनवरी 2018 से यूपी दिवस मनाना स्टार्ट हुआ, और इस योजना की जो शुरुआत की गई थी वो 24 जनवरी 2018 से इसकी शुरुआत की गई थी। अब इसका जो लाभ है वो देख लीजिए कि छोटे मध्यम परंपरागत उद्योग का विकास, मतलब जैसे कोई सा भी उद्योग है उसे विकास तक ले जाना इस योजना का मुख्य आधार है, ठीक है। स्थानीय कौशल का विकास, हर क्षेत्र में स्किल को पहुंचाना, ठीक। अब अगला देखो, निर्यात को बढ़ावा देना, ठीक है। तो तभी तो इस योजना को बोला गया है कि इतनी इम्पोर्टेंट है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथियों, ये थी आपकी क्लास 37 जिसमें मैंने आपको उद्योग पढ़ाया है बहुत अच्छी तरीके से, शुरू से एंड तक पूरा उद्योग मैंने आपको फिनिश कराया है, ठीक है। पेपर में क्वेश्चन आया, आप नहीं छोड़ोगे, आप करके आओगे उसे, ठीक है। तो ये थी आज की आपकी क्लास। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।